अब बात करते हैं विच कंपनी आर इंक्लूड इन द बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जो आज बैंक है वो कल होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कल बैंकिंग कंपनीज स्ट्रांग है तो उन कंपनी को बैंक निफ्टी में ऐड किया जाता है। अगर जिस भी बैंक का परफॉर्मेंस वीक है उन सारी बैंकों का बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जनरली इसमें ये बैंक्स होते हैं: HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फिनेंस बैंक। सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक का वेट सबसे ज़्यादा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी बैंक का वेट ज़्यादा है निफ्टी बैंक इंडेक्स में, उसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पर ज़्यादा होता है। यानी अगर मान लीजिए HDFC बैंक मार्केट कैप के आधार पर बहुत बड़ी कंपनी है, इस HDFC बैंक का मार्केट कैप लगभग 16 लाख करोड़ है, तो ये सारी बैंकों को लीड करती है, तो इसका वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। और ये प्राइवेट बैंक है। अगर HDFC बैंक किसी दिन 2% अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो निफ्टी बैंक भी अपसाइड मूवमेंट देगा। अगर HDFC बैंक किसी दिन 2% डाउन में है, यानी 2% या फिर 3% डाउन है, तो उस दिन निफ्टी बैंक बेरिश में रहेगी, यानी प्रेशर में रहेगी। अब बात करते हैं यहां सेंसेक्स है, सॉरी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? हाउ आर कंपनी सिलेक्टेड? बैंक निफ्टी में किसी भी कंपनी को ऐड होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर किसी भी बैंक को इंक्लूड होना है तो सबसे पहले बैंक्स को NSE इंडिया एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। सेकेंड, उस बैंक का लार्ज मार्केट कैप होना चाहिए। उसके बाद वो बैंक हाई लिक्विडिटी वाली बैंक्स होनी चाहिए, यानी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप उस स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आप किसी भी लेवल पर बाय करो तो आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपने किसी स्टॉक्स को बाय किया है और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट आई है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को बुक कर सके। और आप जैसे ही सेल का ऑर्डर डाल रहे हो तो आपका इमीडिएटली सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर कोई भी बैंक निफ्टी बैंक में शामिल हो सकती है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स होना चाहिए। उसके बाद फ्री फ्लोट शेयर्स शुड बी हाई होने चाहिए, यानी उस बैंक के शेयर्स, ट्रेडिंग शेयर्स ज्यादा होने चाहिए। और उस बैंक का स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। जो बैंक वीक परफॉर्म करती है उसे इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसीलिए जिस भी बैंक का परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा वो निफ्टी बैंक में बनी रहेंगी, और जिस भी बैंक का परफॉर्मेंस वीक है उसे एग्जिट किया जाएगा, यानी निफ्टी बैंक से बाहर किया जाएगा। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बेस ईयर और बेस वैल्यू की। तो बैंक निफ्टी का बेस ईयर 2000 और बेस वैल्यू 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। यानी जब बैंक निफ्टी स्टार्ट हुई 2000 में, ईयर 2000 में, तब बैंक निफ्टी की वैल्यू थी सिर्फ 1000 पॉइंट। इसका मतलब है अगर बैंक निफ्टी आज 59,183 चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर ईयर
2000 से लेकर अब तक उसने 59 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है।